सर माजरा बात समझ, चौक पे दुकान है मेरी, किस चीज़ की दुकान है? रेडीमेड कपड़े की। अच्छा, सालू को जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसी है? नशेबाज है, ड्रिंकबाज है? देखो जी, हमने तो आज तक नशेबाज नहीं देखे, कुछ नहीं देखे। बहुत अच्छी लड़की है, प्यार से आज जोड़ कर जाते हैं। वहाँ आना बेटा, मुसलमान बनाते हो तुम, जब जाके हमें हिंदुओं को खाने देते हो, गाँव का मांस खिलाते हो हमें पहले, ठीक है ना बेटा? जो तुम्हारे दिल में आएगा वो करियो बेटा। मुस्लिम नहीं बनते तब आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी हुई ना। वो मुस्लिम कैसे बना देंगे हिंदू को? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बड़ी अच्छी है, सारी मार्केट वाले इनके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी ये मेहनत है बेचारी। अस्सलाम वालेकुम सरपंचों को, हिंदुस्तान मेरी पाकिस्तान की माइयों को, जितनी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में माइयाँ हैं मियाँ, मैं अपने पोती चेलों को 11 क्यों नहीं हिंदू को आवाज उठाने देते? मैंने अगर इंटरव्यू में कह दिया था, बिंदर शर्मा जी हैं, ये हरियाणवी बोली एक्सप्रेस के रिपोर्टर, उनके आगे मैंने खुल के कहा कि भाई मेरे को हिंदू से मुसलमान बनने के लिए मजबूर करते हैं, मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए कहीं मेरे को बेदखल कर देते हैं, कहीं मेरे को मारते पीटते हैं, नहीं तो मैं भी किन्नर हूँ, मैं क्यों नहीं अपना इलाका मांग सकती? क्यों मुझे परेशान करते हैं? समाज ने हमें एक अलग जगह घेर दिया। हम आवाज उठाते हैं कि हिंदू भाइयों जागो, ये सब ना होने दो इस देश के अंदर। जो इन्होंने एजेंडा चला रखा है कि इस्लाम बनाना है, इसको इस्लामिक धर्म काबू करवाना है और सारे देश को इस्लाम के लिए मजबूर करना है और इस देश को पाकिस्तान बनाना है, तो मैं तो हिंदू भाइयों से कहती हूँ कि एक गरीब किन्नर जब खड़ा हो रहा है, कैसे समाज में जी रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हिंदू किन्नर को घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं बादशाह चौक की। कुछ दिन पहले हमने एक मुद्दा उठाया था किन्नर समाज का, दो गुटों की बात करूं, झगड़ा था रात खाना में। 21 अप्रैल को झगड़ा होता है किन्नर का, एरियो को लेकर, बिल्कुल सच्चा साबित होता है। सल्लू महंत जो कि बादशाह चौक पर 25 वर्षों से रहती है, जिस पर आरोप लगाए गए थे कि पंजोखरा गांव में भी 11 मई को झगड़ा करके गई थी। उसके बावजूद अगर हम पूरा मामला बताएं आपको, रैत खाने का मामला बिल्कुल सच्चा साबित हुआ, जिसका थाना प्रभारी सतपाल जी से हमारी बात हुई। इस मामले को लेकर हमने प्रमुखता से दिखाया और जाना एसएचओ थाना प्रभारी से, सतपाल जी से, कि मामला क्या है। उन्होंने बताया एरिया को लेकर दोनों पक्षों का, दोनों गुटों का झगड़ा हो रहा है, जिनका समझौता मैंने लिखित रूप में करवा दिया था। दोनों पक्षों के चालान भी हो चुके थे। उसके बाद शिव कुमार उर्फ सोनिया, जो कि नगड़ी गांव का रहने वाला है, क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है, बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जिस पर 420 मुकदमा दर्ज है। पंजाब की बात करूं, यानी चंडीगढ़ में पकड़ा गया, जीरकपुर में पकड़ा गया। ये तस्वीरें हैं बादशाह चौक की, जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानेंगे इस बारे में। इस मामले को लेकर हम एसपी साहब गंगाराम पुनिया से मिले कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है सल्लू किन्नर पर, कि जो ग्रुप बनाया है, नाम है उसका पवित्र रिश्ता, लेकिन जो पवित्र रिश्ता है, पवित्र बातें नहीं की जाती उसके अंदर। वो आपको बता दूं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग, वो वॉइस हम आपको सुना नहीं सकते, किस प्रकार से टिप्पणियां कर रही है सालू पर, और आरोप लगा रही है कि ये ड्रिंकबाज है, नशेबाज है। इस मामले को लेकर आज एसपी साहब गंगाराम पुनिया से हमारी बात हुई थी 15 तारीख को, कि इस मामले को प्रमुखता से देखा जाए, जांच की जाए। डीएसपी हेडक्वार्टर मुकेश जी से इस मामले को लेकर बात की गई थी। तब डीएसपी मुकेश कुमार जी ने हमारे को एक बात बताई कि हाँ, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश चल रही है, कहीं संगीन आरोप लगा रखे हैं। जब हमने बताया डीएसपी मुकेश जी को कि ये मामला जो रैतखाना में झगड़ा हुआ था किन्नर समाज का, वो बिल्कुल सच्चा है, लेकिन हमने पंजोखरा गांव में पता किया जो बेबुनियाद व झूठा आरोप लगाकर सालू को फंसाया जा रहा है। जब मैंने काफ़ी दिन से मैं एक खबर देख रहा था, खबर देखते देखते मेरे को एक चीज़ पता लगी कि हमारे कुछ पत्रकार भाई हैं, उन्होंने एक तरफे की न्यूज़ दिखा रखी है, जबकि दूसरे तरफे की न्यूज़ नहीं। जैसे तैसे करके मैंने नंबर लिया सालू का, उनसे जाना पूरा मामला क्या है। तब उन्होंने कहा, भाई आप एक बार आओ, मैं आप प्रमुखता से आपको सारी चीज़ें, सच्चाई, घटनाक्रम है जो वो बताऊंगी। मैंने जब वो एविडेंस थे, जो पुख्ता सबूत थे, वो प्रूफ के आधार पर एसपी साहब के सामने वो रख दिए। 15 तारीख को एसपी साहब को कहा इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए, तफ्तीश की जाए कि पंजोखरा गांव में हुआ क्या था। उसके बाद सालू पर जो आरोप हैं वो सच हैं या झूठ, ड्रिंकबाज, नशेबाज,
उस बात को लेकर यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो सालू पर आरोप लगे हैं ड्रिंकबाज नशेबाज, कितने सच हैं? सच तो कोई नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि की वो है। कितने सालों से रह रही है यहाँ पर? हाँ 22-25 साल से रह रही है। तो आपको कहीं पता लगा कि नहीं। सालू ने? कोई कहीं से कोई शिकायत नहीं है जी। दूसरे पक्ष से किन्नर गुट का कहना है, शिव कुमार है उर्फ नगली गांव का रहने वाला है, हाँ। उसने आरोप लगाया है कि एक तो नशा करता है, ऊपर से बदमाशी करता है। नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई कभी भी। ये तो दानपुर का काम करती है, कुत्तों के लिए फीड ले आती है, दूध पिलाती है, 4-5 किलो रोज डेली दूध पिलाती है, कुत्तों की सेवा करती है। कोई ऐसी इसकी कोई बात नहीं, शिकायत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी छवि। कितने सालों से रहते हो बस? जो मैं तो यही कहूँ बस। यहीं से हो? बस लोकल ही हो? हाँ लोकल। क्या नाम है जी? मैं धर्मचंद। कहाँ से हो? ये चौक के हूँ। तो कितने सालों से आपने दुकान कर रखी है? सालू को जानते हो? सालू को कम से कम 20 साल से जानते हैं। तो कैसा नेचर बिहेव है, आचरण बढ़िया कैसा है? अच्छा नेचर है। दारू ड्रिंक बात? कोई दारू कोई ड्रिंक नहीं, उसके 20 मीटर की दूरी पर मेरी दुकान है जी। मैंने आज तक कोई ड्रिंक कोई सिस्टम कोई ऐसा वो नहीं देखा तो इसने कोई ऐसा काम किया, कोई लड़ाई या कोई झगड़ा, कोई ऐसी सिस्टम नहीं देखा। तो आपको एक बात बता दूं, जब सालू से मेरी फ़ोन कॉल पर बात हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि तमाम जो दुकानदार हैं बासु चौक के, अपने आचरण और व्यवहार को लेकर आप साइन जरूर कराएं ताकि हमें भी पता लगे कि दुकानदार आपके पक्ष में है या नहीं है, क्योंकि वो तथ्य है, वो सबूत है, हम एसपी साहब गंगाराम पुनिया के पास रख सके, वो हमने रखे। फिलहाल और भी लोगों से जानते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे इसके? नहीं, सालू जो मंत है बहुत अच्छी प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति की है। नशा पत्ता तो दूर, वो साधु संतों की सेवा करती है बेचारी, सुबह शाम गायों को भोजन खिलाना, रोटी देना, कुत्तों की सेवा करना, मतलब बहुत अच्छी किस्म की मेहनत है। कभी गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, नशा तो दूर की बातें। तो उसको एक धर्म परिवर्तन का मामला भी सामने आ रहा है कि धर्म परिवर्तन करो, मुस्लिम बनोगे। तो हम उसको 20-25 सालों से जानते हैं, कभी धर्म परिवर्तन का कोई नाम नहीं आया। हमें डेली मिलती है, कभी जैसे बधाई मांगनी है, जिसने जो दे दिया। दूसरा गुट का कहना है, जो किन्नर समाज का दूसरा गुट बना हुआ है, अगर आप मुस्लिम बनते हो तब इंद्री हल्के में रह सकते हो, अगर आप मुस्लिम नहीं बनते तब आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी हुई ना। वो मुस्लिम कैसे बना देगी हिंदू को? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बड़ी अच्छी है, सारी मार्केट वाले इनके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी ये मेहनत है बेचारी। हाँ देखो, यहाँ पर जो मामला है वो है गुंडागर्दी का। अगर बात बताऊं मैं आपको, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अब यहाँ पर बादशाह चौक पर आए और आज थाना प्रभारी सतपाल जी से भी मिले इस मामले को लेकर, और उन्होंने कहा कि तफ्तीश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और कुछ वीडियो हमारे फुटेज हाथ लगी जिसमें पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सोनिया उर्फ शिव कुमार गाँव नगड़ी का है, जो कि किन्नर समाज में परिवर्तन है, वो लिंग अनुपात करवा लिया था। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को देखते रहे और साथ के साथ शेयर भी करते रहे। तमाम वो लोग हैं बासु चौक के दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो दुकानें खोलते हैं, ये अच्छी तरह वाकिफ़ है, अच्छी तरह जानते भी हैं उनको। कहाँ से हो तुम? मेरे को सर बात समझ, चौक पर दुकान है मेरे, किस चीज़ की दुकान है आपकी? रेडीमेड कपड़े। अच्छा, सालू को जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसी है? नशेबाज है, ड्रिंकबाज है? देखो जी, हमने आज तक नशेबाज नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, बहुत अच्छी लड़की है, प्यार से आज जोड़ कर जाते हैं मेरे को। ये जैसे मांगते हैं ना, ऊँटा मारते हैं, जो हमारे पास टूटता है उनको देते हैं, बाकी हम देखो ऐसे शिकायत नहीं करते हैं। यानी बजरंग दल और विश्व हिंदू के लोग अपना धर्म बचाने के लिए आज इंद्री की सड़कों पर और भादसों की सड़कों पर आए थे और उन्होंने सालू महंत किन्नर से पूरा मामला जाना, आखिर पूरा मामला क्या है। तब उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर मुझे मुस्लिम बनाया जा रहा है और मेरे पर दबाव डाला जा रहा है, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस प्रकार के आरोप सालू महंत किन्नर ने लगाए। प्रमुखता से हमने ये सच्चाई उठाई और एसपी गंगाराम पुनिया के सामने रखी। नमस्कार जी। यहीं पर 25 साल से अंदर कैसा बिहेव है? कोई बुआर नहीं, बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा है, सेवा करती है यहाँ कुत्तों की। लॉकडाउन में जब करती है सारी सेवा कुत्तों की, न किसी ने भी अकेली नहीं, क्या खाना कहीं से बनाया, कुछ भी नहीं। वो कुत्ता भूखा मर रहा, बच्चे कुत्ते भूखे मरते, सब ये दूध पिलाते थी। नशे का भी आरोप लगा है कि नशा वगैरह। जी, मेरी दुकान के सामने नवी, मतलब वो थोड़ी दूर पर है, कोई भी इल्जाम गलत है बिल्कुल। जिमी कोई भी ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल सही है।
देखिए, हमारे से डीएसपी हेडक्वार्टर मुकेश जी से जी जान रहे थे कि उनका व्यवहार और चरित्र कैसा है। मैंने तमाम उन दुकानदारों के नाम भी लिए और उनके आगे टेबल पर एक कागज़ भी रखा कि आप ये कागज़ ज़रूर पढ़ें। जो तमाम दुकानदार हैं बासी चौक के, आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, उनका आचरण और व्यवहार जान सकते हो। यही से है कैसा नेचर नहीं जी, है? नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल भी साफ सुथरी है। मैंने भी 40 साल हो गए यहाँ रहते को, पर लेकिन इस बार का व्यक्ति नहीं आने दिया जी। जिंदगी में, आने की भी नहीं कोई ये भी आरोप लगाया कि गुंडागर्दी और बदमाशी में भी सालू ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी ईमानदारी से रहती हैं और सब गलों प्रेम से रहती हैं। देखिए, जैसा कि चरित्र और व्यवहार की बात करें, सामने आ रहे बासी चौक के लोग, दुकानदार, तमाम उन्होंने बातें रखी। डीएसपी मुकेश जी से हमने बात रखी थी कि उनका चरित्र व्यवहार की तो हम खुद गारंटी लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में पला बड़ा हूँ। और रही बात, एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश चलने के बावजूद जल्द ही आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी तक भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके बयान भी आ रहे हैं, बयान सामने ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तमाम लोगों से यही अपील करूंगा, इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर करते रहें। यहीं से हो जी आप? नहीं, मैं तो दुकान है जी मेरी यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान है? इन्वर्टर बैटरी की है जी। इन्वर्टर बैटरी की। तो ये सालू किन्नर महंत को जानते हो? बस वैसे जानते हैं, माड़े मोटे जानते हैं जी। नशेबाज, ड्रिंकबाज, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं बताया? है जी, बिल्कुल सही सलामत है, कोई दिक्कत को नहीं किसी बात की। फिलहाल तस्वीरें साफ हैं चरित्र और व्यवहार की कि सालू ना तो ड्रिंक करती, ना नशेबाज है। जिस प्रकार से दूसरे गुट ने आरोप लगाए थे कि वो नशा करती है, हंगामा करती है, बदमाशी करती है, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। इस खबर को देखने वाले साथ के साथ क्या मामला था, किस तरह से आज थाने में आए थे, जरा बताएं। आज कल रात्रि को एक विषय संज्ञान में आया था कि हमारे जो हिंदू किन्नर भाई और बहन हैं, उनके साथ एक धर्मांतरण का विषय चल रहा है। यहाँ एक सोनिया नाम की किन्नर है इंद्री में, और वो जो हिंदू किन्नर है उनके साथ बहुत भेदभाव करती है। उनको मुसलमान बनाने के लिए वो सब प्रकार के प्रयत्न करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनका शोषण करती है, इधर उधर से कुछ बदमाशों को बुला के उनके साथ हाथापाई कराती है। और ये जो बहन मेरे साथ खड़ी हैं, इन्होंने ये सारा विषय बताया है कि ये हमारे को धर्मांतरित कराने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं, और हम हिंदू हैं, इसका हमारे को गौरव है, हम हिंदू ही रहेंगे। इसी बात को लेके उन्होंने इनको अपने डेरे से भी बेदखल कर दिया है, और सब प्रकार की प्रताड़ना हमारी ये बहनें सहन कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में जब ये विषय आया, तो आज हम इन बहनों को लेके यहाँ पर इंद्री थाना में आए हैं, और हमने यहाँ पर एसएचओ साहब से बात की है। और ये जो विषय है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद पूरे दम के साथ कार्रवाई करने की मांग करती है। और ये जो धर्मांतरण का विषय खासकर इस क्षेत्र में तो बहुत बड़ा चलता है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जो उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, उन्होंने एक वादा किया था 2 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के साथ कि वो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आएंगे। उस धर्मांतरण विरोधी कानून को वो जल्दी से जल्दी लेके आए, और इस विषय को संज्ञान में लेकर इस पे है ना प्रशासन भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा, और हम इस विषय को बीच में ही छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद सर। क्यों नहीं हिंदू को आवाज उठाने देते? मैंने अगर इंटरव्यू में कह दिया था, बिंदर शर्मा जी हैं, ये हरियाणवी बोली एक्सप्रेस के रिपोर्टर, उनके आगे मैंने खुल के कहा कि भाई मेरे को हिंदू से मुसलमान बनने के लिए मजबूर करते हैं, मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए कहीं मेरे को बेदखल कर देते हैं, कहीं मेरे को मारते पीटते हैं, नहीं तो मैं भी किन्नर हूँ, मैं क्यों नहीं अपना इलाका मांग सकती, क्यों मुझे परेशान करते हैं लोग हैं। तो इस बात के ऊपर कि भाई तूने इनका इंटरव्यू क्यों ले लिया, ये हिंदू मुसलमान वाला क्यों उठा रहा मुद्दा, क्यों भाई अगर मेरे को कोई तकलीफ होगी तो मैं मीडिया के पास जाऊंगी। आपको पता है प्रशासन तो सोया हुआ है,
सोता रहता है वो तो। अगर हिंदू आवाज उठाता है कोई नहीं सुनने वाला। इस देश के अंदर उसको दबा दिया जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है, उसको कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस देश के ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें अगर हिंदू उठाए तो उसको कह देते हैं धर्म के ऊपर बात कर रहा है, मुसलमान उठाए तो अल्पसंख्यक है वे तो कहेंगे अपने दुख, मतलब वो दुख कह सकते हैं, एक हिंदू नहीं अपने दुख कह सकता। इस देश के अंदर हो रहा है ये, सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है इस देश की बात को। अब एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, वो आप जब हम हाँ जी, कि इस्लाम बनाना है, इसको इस्लामिक धर्म काबू करवाना है और सारे देश को इस्लाम के लिए मजबूर करना है और इस देश को पाकिस्तान बनाना है। तो मैं तो हिंदू भाइयों से कहती हूँ कि एक गरीब किन्नर जब खड़ा हो रहा है तो आप क्यों सोए हो, आप क्यों नहीं जागते? क्या इस देश को नहीं चाहते आप कि क्या नाम ये हिंदुओं का देश है जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, उसका कल को पाकिस्तान नाम रखा जाए या बांग्लादेश नाम रखा जाए? आप लोग क्यों सोए हो? जब एक किन्नर जाग सकता है जो एक 25 सालों से अत्याचार सह रहा है, सारे दुख बर्दाश्त कर रहा है, तो आप क्यों सोए हो? हिंदू भाइयों जाग जाओ, नहीं तो इतनी देर हो जाएगा। जिस तरह मैं रो रही हूँ उस तरह ये सारा देश, ये भारत माता रोएगी, भारत माता रोएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज आप मेरी आवाज को समझो और अपना जो इस्लामीकरण जो हो रहा है इस देश के अंदर उसके खिलाफ खड़े हो। जब मैं इतनी सताई गई हूँ, मेरे साथ मारपीटें हुई, मैं आपको उनकी भी फोटो दिखाती हूँ, मेरे साथ कितनी कितनी मारपीटें हुई, कितना आप देखना, उन वीडियोस को भी देखना सर जी। जब इतना मजबूर करा जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हो? मैं सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सब लोग इस चीज के लिए खड़े हो। कम से कम ये तो देखो ना कि जब एक मजबूर किन्नर गरीब जिसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाले कोई नहीं है, वो जब आवाज उठा सकती है तो आप क्यों सोए हैं? आपको भी आवाज उठानी चाहिए। मैं 25 साल हो गए लगातार सहती आ रही हूँ, मुझको बेदखल कर दिया जाता है, मुझको मारा पीटा जाता है, मेरे साथ बहुत बहुत बुरा सलूक करा जाता है। 307 जैसे केस मेरे ऊपर बनवा दिए कि क्या नाम ये यहाँ से भाग जाए। कोई ऐसे नहीं, अगर भाई मैं केवल आज बातचीत करके जा रहा हूँ, मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को साथ लेके आया हूँ, इंद्रिय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी मैंने यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को तरीके से भी है ना, जो संविधान के दायरे में आते हैं वो सारी चीजें करेंगे। और अगर कोई यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश करेगा या कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पर करने की कोशिश करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेगा। हम हर चीज का प्रतिकार करने में सक्षम है। तो इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच जो कुछ भी आपके साथ हुआ है तो एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देंगे ताकि हम अगली कार्रवाई फिर उस पर कर सकें। एक बार थोड़ा सा बता दें आप भाई कैसे आपको इस्लाम स्वीकार कराया गया, कैसे ये सारा कुछ हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा बताएं एक बार। मैं देहरादून चली गई थी, देहरादून में एक डेरा है वहाँ मधु नायक का, मधु नोटियाल चक्को मोहल्ला, मैं उसके पास चली गई जी। उन्होंने मेरे से पूछा तो किसी बिरादरी के, मैंने कह दिया मैं तो हरिजन चमार हूँ। कह रही नहीं ऐसे तो नहीं होता, हमारे तो यहाँ हम तो मुसलमान नहीं है, हम कैसे तेरे को रोटी देंगे, कैसे वो करेंगे। उन्होंने मेरे थोड़े दिन बर्तन अलग रखे जी, उधर ही बर्तनों में उन्हीं में खाना, उधर ही बर्तन मारने की साबुन भी उधर ही, और रसोई में भी नहीं घुसने देते थे। फिर वो बोले कह रहे तू इतने दिन हो गए तेरे को रहती को, हम तेरे को मुसलमान कर देंगे। मैंने कहा ना, मैं तो अपना हिंदू की वो हूँ, मैं तो अपना जिस बिरादरी में जन्म ले लिया उसी में रहना चाहूँ, मैं तो नहीं बर्तनों में खाना करूँगी, कोई बात नहीं, ना मैं तुम्हारी रसोई में घुसती ना मैं वो करती, मैं तो वहीं बैठे अपना उधर ही रोटी दे देते थे, ना रसोई में बढ़ने देते। फिर उन्होंने क्या करे, एक दिन मौलाना कोई होते होंगे फिर जी उनको बुलाया, मग्गे में पानी दिया, उसमें पता नहीं उनके क्या कलमे कुलमे हुआ, वो पढ़ के उन्होंने कह रही है पानी पी ले तू, अरनू को तू हमारे साथ रोटी खाने लग जा करेगी। उन्होंने मेरे को पता नहीं, मैं घबरा गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2 रोटी खानी जी, कहाँ जाऊंगी यहाँ से। मैंने वो पानी पी लिया। फिर वो उसके बाद उसमें कह रहे तेरे को देवबंद लेके जाएंगे या दिल्ली लेके जाएंगे, कोई वो फतवा कोई कागज पे लिख के देते होंगे कि इस धर्म को परिवर्तन करने के बाद तू यो तेरा पक्का वो बन जाएगा। तो मैंने तो जी बहाना लगाया, मैं कहा ना मैं तो नहीं, मैं डर गया अंदर से, मैं कहा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो वहाँ से फिर मेरे को इनका नंबर मिला, पता लगा, मैं तो इनके पास फ़ोन करे, बोली करी बेटा तू यहाँ पे आ जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे 2 रोटी चाहिए या तू मेरे पास खाइए यहीं रहिए। तो मैं तो उस दिन से इनके पास रह रही थी। और कई जगह गई हैं, कई जगह गई, वहीं बर्तनों में अलग ही रोटियों में अलग ही, उधर ही बस अलग
बर्तन भी वहीं पे, सब कुछ हमारा, रसोई में भी नहीं हमें बढ़ने दिया जाता था। ऐसे ऐसे कई जगह हमारे साथ हुए।